अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों से बड़ी बेसिक सी बात करूंगी। इफ एनीवन हु इज काइंड ऑफ ब्लाइंड फैन ऑफ बाबर आजम, मेरे चैनल से चले जाओ, बिकॉज मैं नहीं देख सकती। मुझे आज जितना गुस्सा है ना, आप लोग समझ नहीं सकते, आप लोग सोच भी नहीं सकते। यू कांट इवन थिंक अबाउट दैट। ठीक है, तो आप लोग चले जाओ, बिकॉज जो ब्लाइंड फैंस होते हैं ना, उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता एंड दे आर ऑलवेज लाइक ए they are never able to understand and adapt the situation. So उनके लिए तो ये मेरा एक साफ सा पैगाम है। अब उसके अलावा बात करते हैं आज सबसे पहले तो अप्रिसिएशन वीडियो फॉर साइम अयूब एंड सऊद शकील। आई हैव टू से द वे देयर पार्टनरशिप सेव्ड द डे फॉर पाकिस्तान, ऑब्वियसली इट हैज टू बी सो ग्रेट। मतलब मुझे एक टाइम पे लगा था, जिस स्पीड से विकेटें गिर रही थी, मुझे लगा था कि यार हम तो गए, हमारी तो 100 पे ऑल आउट हो जाना है हमने। बट द वे Pakistan ended the day scoring 154 for the loss of 4 wickets. Sorry, 158 for the loss of 4 wickets. That was absolutely amazing. I have to give the entire credit to Saim Ayub and to Saud Shakil as well. Now let's talk about कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम ये सीरीज ड्रॉ नहीं करें, मैं चाहती हूँ हम ये सीरीज जीते, बिकॉज इट्स द बेस्ट टाइम फॉर अस कि हम जो है वी कैन गेट आवरसेल्व्स इनटू द फाइनल ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ऑब्वियसली अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में मैं देखती हूँ कमेंट्स लोग कह रहे थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल क्या होता है। जिनको नहीं पता उनको बताते चलूँ, जिस तरह से वनडे में ओडीआई वर्ल्ड कप होता है, T20 में T20 वर्ल्ड कप होता है, उसी तरह से इन टेस्ट क्रिकेट इट्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल विच इज कंसीडर्ड टू बी काइंड ऑफ अ वर्ल्ड कप in the format of test cricket. So that is how it is. Ab chalo, let's talk about Pakistan versus Bangladesh. Also I want to see a good world test championship final between Pakistan and India. अभी जो हॉट फेवरेट्स चल रहे हैं इस पोजीशन के लिए, दैट इज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हमने पहले भी देखा हुआ है, एक तो ये पॉइंट है, और हमने ये भी देखा हुआ है कि किस तरह से इंडिया हारा था। It was almost a one-sided victory for Australia. But other than that, I would love to see test final between India and Pakistan. It is the biggest dream that I can achieve until and unless I don't become a sports presenter. लेकिन वो चीज़ बड़े मजे की होती है तो मैं चाहती हूँ अब इंडिया के लिए चांसेस ऑलमोस्ट क्लियर है, बिकॉज देयर करंट परसेंटेज इज 63, उनकी 68.51 उनकी करंट परसेंटेज है। वेदर इफ यू टॉक अबाउट द परसेंटेज की कितनी आपको मैक्सिमम चाहिए होती है टू क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, देन इट इज 60%। पाकिस्तान की अभी 38 समथिंग है, एंड इंशाल्लाह हमारे जो 9 टेस्ट मैचेस हैं उसमें से आप कह सकते हो कि 7 जो है वो हमारे घर में है, 7 घर में, सिर्फ 2 बाहर हैं और वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हैं। सो इट इज एन अवे सीरीज। बट अगर हम 7 ये टेस्ट मैचेस जीत जाते हैं, वुड बी गारंटीड दैट वी विल बी काइंड ऑफ एबल टू प्ले द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैच। ठीक है, मैच के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। जब सुबह मैं उठी 10 बजे 10 बजे नहीं 9:30 बजे, तो मैंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब बारिश की वजह से मैच डिले हो गया था। खैर 2 बजे मैच 2:30 बजे मैच स्टार्ट हुआ और 48 ओवर्स का आज गेम होना था, लेकिन 41 ओवर्स पे जो है खत्म करवाया गया, बिकॉज ऑब्वियसली लाइटनिंग का इशू आ जाता है। 41 ओवर्स में पाकिस्तान एंडेड द डे पोस्टिंग अ टोटल ऑफ 158 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और शुरू में जिस तरह की बॉलिंग की, शोराइफुल इस्लाम की बात कर लो आप, हसन महमूद की बात कर लो। हसन महमूद वाज प्लेइंग हिज सेकंड टेस्ट मैच, बट द वे ही डिड बॉलिंग, आई मीन एक्सेप्शनल बॉलिंग फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, एक्सेप्शनल फील्डिंग फ्रॉम बांग्लादेश। आई हैव टू से, आई हैव टू गिव देम फुल मार्क्स फॉर दिस। द वे दे वर सो काम, दे वर ऑर्गेनाइज, उनको पता था काम कंपोज रह के उन्होंने फील्डिंग की। मैंने कहा कि भाई हमारे अगेंस्ट सब इतनी जबरदस्त फॉर्म में कैसे आ जाते हैं, हमारे अगेंस्ट सब क्रिकेट ग्रेड्स कैसे बन जाते हैं, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। वो जिस तरह के जबरदस्त कैचेस पकड़ रहे थे यार उनके फील्डर्स, एक टाइम पे आई वाज लाइक दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैंने कहा ये साउथ अफ्रीकन फील्डर्स किसने खड़े कर दिए यहाँ पे। तो दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली आज, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह का कमबैक किया, कर्टेसी ऑफ सऊद शकील एंड उनकी पार्टनरशिप ये साइम अयूब, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। देखो गाइस, जब भी आप बात कर रहे होते हो ना कि व्हाट डिड योर ओपनर्स डू, तो आप सोचते हो कि आपके ओपनर्स कौन है। ठीक है, आपके ओपनर्स साइम अयूब है, अब्दुल्ला शफीक है। आई रिमेंबर कि जब अब्दुल्ला शफीक एंड साइम अयूब केम टू ओपन द इनिंग्स, बहुत सारे लोग कह रहे थे साइम अयूब बहुत स्लो खेल रहा है, ये खेल रहा है। क्या हुआ, आपके इन्हीं बैट्समैन ने, ठीक है, आपको सेव किया, आपको रेस्क्यू किया व्हेन योर टीम वाज 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स ऑलरेडी।
ठीक है, इट वाज सऊद शकील एंड साइम अयूब जिन्होंने आपको रेस्क्यू किया। साइम अयूब की तो मैं आज की वीडियो में जितनी तारीफ करूं कम है। अच्छा, एक तो ये कि वो यंगस्टर है, ठीक है, उसके अलावा ये कि उस पे ना आए दिन क्रिटिसिज्म होता रहता है, यू नो, ही इज लाइक, एवरीवन इज लाइक नो लुक शॉर्ट है, ये तो नो लुक बंदा है, और उसको उसके शॉर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा यू नो बैकलिश दिया जाता है। कहते हैं कि यार अगर इसके पास इतनी शॉर्ट्स की वैरायटी है तो इतनी जल्दी क्यों आउट हो जाता है। तो उस बेचारे पे ना आए दिन नए नए तरह का क्रिटिसिज्म होता रहता है, बट द वे ही मेड हिज कम बैक टुडे, आई मीन इस तरह की सिचुएशन में आकर यू नो कि जब आपके सीनियर बैट्समैन फेल हो रहे हैं, यू कम, यू काइंड ऑफ you know protect yourself from not giving those T20 शॉट्स, कि मतलब वो T20 शॉट्स खेल ही नहीं रहा था। उसने जिस तरह से अपने शॉट्स को एक यू नो, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग लॉस ऑफ वर्ड्स, बट जिस तरह से उसने अपने शॉट्स को रोका हुआ था, ही वॉज बीइंग वेरी काम, ही वॉज बीइंग वेरी कंपोज, उसने कोई फजूल एक्स्ट्रा शॉट नहीं खेली। उसने जो ऑन साइड पर ड्राइव मारी, आई मीन व्हाट अ शॉट। आज का मैच जिसने नहीं देखा उसने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। मिड ऑफ के ऊपर से जो उसको छक्का मारा था मेहदी हसन मिराज को, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, आई हैव टू से। सऊद शकील 57 नॉट आउट, आल्सो ही बिकम्स जॉइंट फास्टेस्ट पाकिस्तानी टू रीच 1000 रन्स, दैट टू इन जस्ट इन अ स्पैन ऑफ यू नो 11 मैचेस। 11 मैचेस में सिर्फ 20 इनिंग्स खेल के ही हैज ऑलरेडी यू नो स्कोर्ड 1000 प्लस रन्स। अदर देन दैट ही इज करंटली एवरेजिंग 60। तो after a horrible, you know, series in Australia, the way he has made a comeback, or you know, it was his also first test match as the vice captain of Pakistan cricket team, that was absolutely amazing. So सऊद शकील के लिए भी आई वुड से 10 out of 10, और अभी तक ये बंदा नॉट आउट है। 92 बॉल्स पे 57 नॉट आउट, 5 चौके और 1 छक्का नहीं लगाया। साइम अयूब ने 4 चौके और 1 छक्का लगाया था। अदर देन दैट शान मसूद, यार शान मसूद क्या बड़े कंट्रोवर्सी बनी, और कहा यह जा रहा है कि उस पर शायद बैन भी लग सकता है और फाइन भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट एवर इज गोइंग टू हैपन, बट ये बात हो रही है कि शान मसूद ने जो है, जैसे कहते हैं कि यू नो बाहर जाके अंपायर को भी बातें सुनाई थी। मुझे यू नो आई गॉट सम ऑफ द फ्रेंड्स इन रावलपिंडी, तो उन्होंने मुझे बताया था, दे वर अटेंडिंग द मैच, दे टोल्ड मी कि ये सीन है। सिर्फ इतना सा बता दें भाई, जब आप वहां से वॉकआउट करके आ गए हो, व्हाट इज द नीड टू काइंड ऑफ यू नो backlash the umpire and entire staff? You don't have to do that, right? जब एक चीज का डिसीजन आ गया, so just leave it. हमें पता है कि वो नॉट आउट था। मैं बताती हूँ अपना ओपिनियन, आप लोगों ने अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताना है कि व्हाट डू यू थिंक, वाज इट एन आउट और नॉट आउट। देखो मुझे लगता है ये नॉट आउट था। उसकी वजह ये है कि जब आप बॉल को देखते हो, बॉल को आप देखो तो वो जब क्रॉस होके जा रही है तो उसने बैट को टच नहीं किया, इट जस्ट पास्ड अवे विदाउट टचिंग द बैट एंड जस्ट हिट ऑन हिज यू नो पैड्स। तो आई फील लाइक इट वाज अ नॉट आउट। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई डोंट नो एम्पायर्स को क्या हो गया था, थर्ड एम्पायर व्हाटएवर द पर्सन वाज, आई डोंट थिंक सो दैट द डिसीजन शुड हैव बीन इन यू नो फेवर ऑफ बांग्लादेश ओवर है, इसलिए वो ज़रा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया। अब आ जाते हैं बाबर आजम पे। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस गाय, आई मीन आई एम ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ बाबर आजम, बट द वे ही इज बिन परफॉर्मिंग लेटली दैट सरप्राइजेज मी। वाई दैट सरप्राइजेज मी? मिड विकेट वाली शॉट पे या तो आउट हो जाते हैं, या तो थर्ड मैन वाली शॉट पे, या तो लेग साइड वाली शॉट पे। आज फिर से लेग साइड वाली शॉट पे आउट हो गए, एंड आई डोंट थिंक सो कि क्यों मतलब बाबर आजम वाई डू यू काइंड ऑफ रिपीट द मिस्टेक्स? यू बीन इन इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन मुझे उन फैंस की समझ नहीं आती। मैंने जो वीडियो के स्टार्ट में बोला चले जाओ, वो मैंने इसलिए बोला था, अच्छा सीरीज स्टार्ट होने से पहले लाइक 4 दिन है 5 दिन है, फिर देखना बाबर आजम का कमबैक। अच्छा शान मसूद के वक्त बाबर आजम के फैंस की हरकतें देखो, अब आएगा बाबर, अब आएगा बाबर। आधा गुस्सा तो उस बेचारे को उस बात का आ गया कि ये क्या है। वाई डोंट यू लेट द यूनिटी टेक प्लेस इन द टीम? वाई डोंट यू? आई मीन बाबर आजम और शान मसूद एक टीम में खेलते हैं, शान मसूद कप्तान है, आपको क्या जरूरत थी ये हरकतें करने की? फिर बाबर आजम डक पे आउट हुआ, मुझे लगा फिर उनके फैंस को ठंड पड़ गई होगी कि क्या कर रहे थे हम। आई मीन स्टॉप इट यार, स्टॉप इट। दिस इज नॉट हाउ यू काइंड ऑफ ट्रीट योर टीममेट। इंटरनेशनल टीम टूर करने पर ये क्या सोच रहे होंगे लोग? ग्लोबल इमेज जाती है आपकी। आप आधी इमेज तो इन बाबर आजम के ब्लाइंड फैंस ने खराब की हुई है हमारी। खैर, रैपिंग इट अप, आई वुड से बाबर आजम, बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर फ्यूचर, बट प्लीज I mean, I cannot see you like this. You are of high potential. You have got the potential to kind of be one of the greats for Pakistan. But जिस तरह से अभी आप अपने साथ कर रहे हो, whatever you doing, it's just not so good. So best of luck to बाबर आजम. Other than that, यार प्लीज दुआ करो कि हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है वो फाइनल देखने को मिल जाए। बाबर आजम पे बस मैं और यही बात करूंगी कि MCG के वक्त जब हमें उनकी जरूरत थी तब वो फेल हुए,
MCG, फिर SCG सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जब देयर वाज दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, तब वो फेल हुए। आज फिर रावलपिंडी में जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, दैट वी वर ऑल सेइंग कि यार ये की मेंबर है, तब वो फेल हुए। तो यार ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू स्टैंड अप। अगर आप टीम के सबसे सीनियर मेंबर हो तो आपको ऐसी सिचुएशंस में खड़ा होना पड़ेगा, अदर देन वरना फिर हम गए। अच्छा, बहुत सारी बातें भी हो रही कि इमामुल हक तो वही गया, उसकी जगह गई। सब्र कर जाओ। किसी के ऊपर ना ज़्यादा बातें करने से भी ये होता है कि वो फिर अगले मैचेस में द काइंड ऑफ द पीपल स्टार्ट टू लिव इन यूटोपिया। तो उसी चक्कर में यही सोचते रहते हैं, मैं तो स्टार बन गया, अभी उसको आने दो, थोड़ा सा और पॉलिश होने दो। इंशाल्लाह बेस्ट विशेस फॉर सैम यूब एज वेल। अदर देन दैट, थैंक यू सो मच। दिस इज आबाबासी साइनिंग ऑफ।